हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूले को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फिर हम क्या करा कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी वी हैव सी इक्वल टू में देखिए क्या दिया हुआ है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसी तरह से बी इक्वल टू में क्या है सी कॉस ए प्लस का ए कॉस सी। यहाँ पर उसी तरह से ए इक्वल टू में क्या दिया हुआ है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, दैट इज एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई भी साइड इसके इक्वल होगा तो इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स के प्रोजेक्शन के सम के। ये सी जो है अदर टू साइड्स ए और बी के प्रोजेक्शन के सम के इक्वल, उसी तरह से ये बी जो है अदर टू साइड्स के प्रोजेक्शन के सम के इक्वल में है। ठीक है, तो हम चलिए इसको हम लोग यहाँ प्रूव करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इन एनी ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी के लिए, यानी कि जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। चलिए इसका प्रूफ यहां पर देखते हैं। यहां पे लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज एन acute angled triangle, acute angle triangle होगा तो चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसका नाम देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों एंगल एक्यूट होंगे। अच्छा, अब देखिए ये सी वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट वाला साइड सी हो जाएगा। ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये बी है तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि सी से परपेंडिकुलर देते हैं ए बी पर, इस तरह से। ठीक है, इसका नाम हम लोग यहाँ डी दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, इस बी सी डी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस बी इक्वल टू में बेस बी डी और हाइपोटेनस बी सी। कॉस बी इक्वल टू में बी डी ही रहने देते हैं और बी सी जो हो जाएगा आपका ए, यानी बी डी इक्वल टू में ए कॉस बी हो गया। अब चलते हैं फिर से इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे कॉस ए लगाते हैं तो कॉस ए इक्वल टू में बेस यानी ए डी और हाइपोटेनस ए सी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कॉस ए इक्वल टू में ए डी बाई में बी, यह मल्टीप्लाई करेगा, ए डी इक्वल टू में आ जाएगा बी कॉस ए। अब देखिए अगर हम लोग सी के लेंथ की बात करें तो सी किसके इक्वल है, ए बी की, और ए बी किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी डी के, है कि नहीं, ए डी प्लस बी डी के, यानी सी इक्वल टू में ए डी का वैल्यू बी कॉस ए प्लस बी डी का वैल्यू, तो बी डी का वैल्यू यहाँ पे हो गया ए कॉस बी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, सी इक्वल टू में ए कॉस बी और प्लस का बी कॉस ए, एक ही बात होगा। इसको पहले इसको हमने बाद में लिख लिया। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड देखते हैं। चलिए केस सेकंड देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेके देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो चलिए, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल जो है 90 से ग्रेटर दिख रहा है हमें यहाँ पर, है ना जी। इसका नाम देते हैं ए बी सी, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ सी से परपेंडिकुलर देते हैं ए बी पर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे गिरा देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर देते हैं डी। अब इसके बाद देखिए यह एंगल बी जो है तो इधर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। 180 माइनस बी होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए
ये बी वर्टेक्स है तो ये बी होगा, ये ए वर्टेक्स है तो ये ए होगा, ये सी वर्टेक्स है तो ये सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल CBD, इसमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं cos 180 माइनस बी, cos 180 माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका बेस BD और हाइपोटेनस BC। ये माइनस का cos B हो जाएगा, माइनस का cos B सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, BD और बाई में ये आपका क्या है A है, यानी BD इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का A cos B। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल CAD, इस पूरे वाले ट्रायंगल में। अब यहाँ पे लेते हैं cos A, ये वाला एंगल, तो यहाँ बेस आपका हो जाएगा AD और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो यहाँ पर cos A इक्वल टू में AD का वैल्यू AD ऐसे ही रहने देते हैं और AC आपका B है, तो यानी AD इक्वल टू में आ जाएगा B cos A। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो C है किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। और AB कैसे निकलेगा, तो अगर हम AD में से सब्ट्रैक्ट करते हैं BD को तो काम हो जाएगा। यह है B cos A और फिर माइनस BD का वैल्यू माइनस का A cos B, यानी अब इसे आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि C इक्वल टू में B cos A और प्लस का A cos B। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं C इक्वल टू में A cos B और प्लस का B cos A। ये हो गया, समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड वाला केस लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं यहाँ पर केस थर्ड में, व्हेन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो चलिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देते हैं A, यहाँ B और यहाँ C से अगर इस पर परपेंडिकुलर लाते हैं AB पर, तो जो आपका BC होगा ना वही यहाँ पे वही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर इस पॉइंट को CD परपेंडिकुलर AB कह रहे हैं तो ये B और D सेम ही पॉइंट है, यहाँ B और D क्या है, सेम ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 और ये भी परपेंडिकुलर खींचे ये भी 90 होगा। ठीक है, चलिए ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल CAB में cos A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू में बेस AB और बाई में हाइपोटेनस जो होगा AC, यानी cos A इक्वल टू में हो जाएगा C बाई बी। अब इसके बाद देखते हैं जैसे C इक्वल टू में क्या होगा, B cos A। अच्छा, प्लस में इसी में दे देते हैं, अगले स्टेप में देख लेते हैं। C इक्वल टू में B cos A और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा A cos B। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि cos B जो है, अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे A cos B की, तो देखो क्या होगा, A cos B का वैल्यू है 90 और cos 90 होता है 0, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके साथ ये प्लस में दे सकते हैं ना, तो यहाँ भी हमने दिखा दिया कि C इक्वल टू में B cos A प्लस का A cos B, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू में A cos B प्लस का B cos A। तीनों ट्रायंगल के लिए हो गया। इसी तरह से अदर दो भी हैं, उनको भी हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली। अब उनको भी आप क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम लोग जैसे इसमें C से परपेंडिकुलर गिरा रहे थे, एक बार A से परपेंडिकुलर दे देंगे अपोजिट साइड पे और एक बार B से परपेंडिकुलर दे देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग अलग अलग 3 केस लेके वहां पे भी दिखा सकते हैं कि B इक्वल टू में C cos A प्लस का A cos C और C हो गया है A इक्वल टू में B cos C प्लस का C cos B। ये हम लोग दिखा सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।